हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन लॉबी। ये विलोम शब्द का आज अपन तीसरा पेज जो है वो कवर करते हैं, डॉक्टर राघव प्रकाश की जो पाठ्य पुस्तक है उससे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो राघव प्रकाश की पाठ्य पुस्तक है, आज इसमें मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है। बदलाव ये है कि इसमें से जो इस पेज में बहुत सारे शब्दार्थ लिखे हुए हैं, जो बहुत सारे विलोम शब्द लिखे हुए हैं, तो मैंने इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उनको अलग से नोट डाउन कर लिया है, ताकि एक तो ये है कि पूरा पूरा पेज पढ़ने में वो टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि एक पेज तो चलो हम पूरा पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें तो बहुत सारे पेज हैं। कम से कम एग्जाम्पल के 30 विलोम शब्द के 30 पेज हैं। और अगर ऐसी बात करें तो प्रत्येक टॉपिक जो भी शब्द वाले के पास है उनके 30-30 पेज हैं। तो उसमें क्या है कि सारे शब्द लिखे हुए होते हैं जो नॉर्मल बेसिक होते हैं वो भी, तो उनको मैंने एलिमिनेट कर दिया है। जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट और जो भी थोड़े से ऐसे कन्फ्यूजिंग होते हैं, जो कई बार अपने को क्या है थोड़ा सा कन्फ्यूज कर देते हैं, वो वर्ड जो है वो मैंने यहाँ से नोट डाउन कर लिए हैं। तो इस बुक से मैंने किया, मैं एक बार आपको बुक से प्रूफ उसका दिखा देता हूँ थोड़ा सा। 365 नंबर पेज पे अपने पास ये रहे, और उसे मैं साथ साथ में आपको बताते चलूँगा। ये अपना थर्ड पेज है, इससे जो इम्पोर्टेंट है जो भी एक कुछ शब्द रिपीट हो जाते हैं उनको मैंने एलिमिनेट कर दिया, जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। चलिए आइए अब बिना देरी किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए साथियों, सबसे पहले अपन विलोम शब्द जो देखने वाले हैं वो क्या है, अवनत। अवनत का अर्थ होता है नीचा, तो इसका विलोम क्या होगा, नीचे का विलोम होता है ऊंचा, तो अवनत का विलोम हो जाएगा उन्नत। तो अब देखिए ऐसी अवनति होता तो उसका विलोम क्या हो जाता, उन्नति। अवनत का उन्नत, अवनति का उन्नति। अब देखिए आगे क्या है, अवनी। अवनी का होता है अंबर, अवनी किसे बोलते हैं, अवनी पृथ्वी धरती ये सब पर्यायवाची हैं अवनी के, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अंबर, आकाश, गगन। अब देखिए अवर, अवर यानी क्या होता है छोटा, तो छोटे का विलोम बड़ा, अवर का विलोम क्या हो जाएगा, परवर। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। वहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है ऑप्शन, आप में कंफ्यूज करने के लिए एक से ज़्यादा ऑप्शन जो ऐसे दे सकता है, जैसे अवर का दे दे बड़ा हो गया, दीर्घ हो गया, परवर हो गया, ऐसे करके हश्व, सॉरी हश्व तो मतलब छोटा हो जाता है। तो ऐसे अपने को 4-5 ऑप्शन दे सकते हैं जिसमें बड़ा और परवर दोनों अपने को देखने को मिले। तो ज़्यादा जो एप्रोप्रिएट, जो मोस्ट करेक्ट होगा, मोस्ट एक्यूरेट होगा, वो क्या होगा, परवर होगा, अवर का परवर। विलोम शब्द की ये एक खास बात है कि हमें सब शब्द ऐसे एक जैसे लगते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि अर्थ का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इस विलोम शब्द का वो होगा तो जैसे छोटा तो छोटे का बड़ा होगा, लेकिन अवर का परवर होगा। अर्थ इनका छोटा और बड़ा ही होता है, लेकिन सब तो सब ये वेरी करता है। अब देखिए अवरोध। अवरोध का अर्थ होता है रुकावट, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, अनवरोध। अवलंब, अवलंब का विलोम क्या होगा, निर्वलंब। अवशेष यानी बचा हुआ, इसका विलोम क्या होगा, निशेष पूर्ण। अब देखिए अवशेष और निशेष, अवशेष का अर्थ होता है बचा हुआ, और हमें अगर निशेष दिखता है अपन एक ऑप्शन में तो अपन कई बार इससे कन्फ्यूज होता है जाते हैं, अपने को लगता है कि निशेष का मतलब ही बचा हुआ होगा, शेष मतलब रिक्त या बचा हुआ जो होगा वही होगा, नहीं, निशेष लगा दिया, इसका मतलब पूर्ण। अवशेष यानी बचा हुआ और निशेष यानी पूर्ण। अवश्य, अवश्य का होता है संभवतः है। अवसाद, अवसाद किसे कहते हैं, दुख को अपन बोलते हैं अवसाद, इसका विलोम क्या होगा, प्रफुल्लता। अब देखिए अवसाद का हो सकता है अपने को वहाँ पे 3-4 ऑप्शन मिले कि प्रफुल्लता, सुख, खुशी, ऐसे करके अपने को 3-4 मिले, तो अपन सुख खुशी ये सारे एक जैसे से ही पर्यायवाची शब्द है, लेकिन इनका मोस्ट जो अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट और मोस्ट एक्यूरेट जो आंसर होगा वो क्या होगा, प्रफुल्लता। असूया, असूया क्या होगा, अनसुईया। उसके बाद देखिए असत्य, असत्य का क्या होगा, सत्य। असत्य यानी क्या होता है, चोरी न करना, और सत्य यानी चोरी। आगे चलिए, आगे अपने पास है अस्त्रीकरण। अस्त्रीकरण का विलोम क्या होगा, निरस्त्रीकरण। आकर्षण, आकर्षण का क्या होगा, विकर्षण, अनाकर्षण या फिर अपकर्षण। ये तीनों आपस में पर्यायवाची है, इनमें से कोई भी हो वो सब आकर्षण के ही विलोम है। इनमें से अगर ऑप्शन में तीनों एक साथ नहीं मिलेंगे, अगर मिलता है तो वो अपने लिए बेनिफिशियली क्वेश्चन हो जाएगा, बोनस क्वेश्चन हो जाएगा। फिर देखिए आकांक्षा, आकांक्षा का क्या होगा, अनाकांक्षा। आकाश, आकाश का विलोम क्या होता है, पाताल, ये तो इजी सा है, हम पढ़ते रहते हैं। आकुंचन, आकुंचन का अर्थ होता है सिकुड़ना, तो इसका विलोम क्या होगा, प्रसारण। आक्रमण, आक्रमण का होता है प्रतिरक्षा। कई बार अपन साइंस में भी ऐसे पढ़ते हैं कि कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो बैक्टीरिया होता है, एक तो आक्रमणकारी बैक्टीरिया होते हैं, और एक जो होता है डॉक्टर में जो टीका लगाते हैं, एंटीडोट लगाते हैं, उन सब में क्या होता है, एंटीबायोटिक होते हैं, एंटीबैक्टीरियल होते हैं, जो प्रतिरक्षी जीवाणु जिन्हें बोलते हैं वो होते हैं। तो आक्रमण का क्या होगा विलोम, प्रतिरक्षा। आक्रांत, आक्रांत यानी जिस पर आक्रमण हुआ हो, तो इसका विलोम क्या होगा, अनाक्रांत या फिर आक्रांता। इसका अर्थ क्या हो गया, आक्रमण करने वाला। आक्रांत, आक्रांत यानी जिस पर आक्रमण हुआ है, और
आक्रांता या अनाक्रांत मतलब आक्रमण करने वाला। आगे चलिए, आगत। आगत का अर्थ क्या होगा? अनागत। आगमन, आगमन का क्या होगा? निर्गमन। आगमन यानी आना और निर्गमन यानी जाना या प्रस्थान करना। आगामी, आगामी का क्या अर्थ होगा? ये अभी शायद आपको दिख रहा होगा, वापस से रिपीट कर देता हूँ ऐसे। आक्रांता यानी जिस पर आक्रमण हुआ हो, अनाक्रांत या आक्रांत यानी जिस पर आक्रमण हुआ हो, अनाक्रांत या आक्रांत इसका विलोम हो जाएगा, मतलब आक्रमण करने वाला। आगत, आगत का विलोम क्या होगा? अनागत। आगमन का क्या होगा? निर्गमन। आगामी का क्या होगा? विगत। आगामी यानी आने वाला और विगत यानी जो बीत गया, जो चला गया। आग्रह, आग्रह का क्या होगा? दुराग्रह है। आग्रह किसी से अपन आग्रह करते हैं, किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, एक टाइप से अपन बोल सकते रिक्वेस्ट, तो इसका विलोम क्या होगा? दुराग्रह है। आचरण, सॉरी आचार, आचार का क्या होगा? अनाचार। फिर क्या है? आच्छादित, आच्छादित का विलोम होगा अनाच्छादित। आज्ञा पालन यानी आज्ञा का पालन करने वाला। और दूसरा क्या होता है? अवज्ञा, जो आदेश की अवज्ञा करे, अवहेलना करे, वो हो गया विलोम इसका अवज्ञा। अब आगे आइए, आडंबर, आडंबर का विलोम होता है सादगी, लेकिन आडंबर युक्त अगर आ जाए तो उसका विलोम क्या होगा? आडंबरहीन, ना कि सादगी विहित या सादगी युक्त, ऐसा कुछ विलोम नहीं होगा। आडंबर का विलोम होता है सादगी, लेकिन आडंबर युक्त का विलोम क्या होगा? आडंबरहीन। आतुर, आतुर का होता है विलोम अनातुर। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर एक जो बहुत ही कॉमन सा शब्द है, बहुत प्रचलित शब्द अपन सुनते हैं बहुत बार कि आत्मनिर्भर भारत ऐसी योजनाएं अपन पढ़ते हैं, लेकिन इसका विलोम शब्द कोई पूछ ले तो क्या होता है? अपन ने शायद बहुत से लोगों ने सुना भी नहीं होगा, जानते भी नहीं होंगे, लेकिन इसका विलोम क्या होगा? अनुजीवी या परजीवी। आदि या आरंभ, किसी चीज को आरंभ करते हैं, आदि ये पर्यायवाची है। अथ भी इसी का पर्यायवाची है, लेकिन इसका विलोम क्या होगा? अंत। अब यहाँ पे हो सकता है आपको क्वेश्चन में 3-4 ऑप्शन मिले, अंत, इति, इस तरह से खत्म, जो भी है अपन ऐसे 2-3 करके शब्द अपने को मिल सकते हैं जो एक जैसे लगे, लेकिन अगर आदि और आरंभ है तो उसका विलोम क्या होगा? अंत ही होगा। अगर इति अगर पूछ ले किसका विलोम है, तो इति अथ का विलोम है, ना कि आदि और आरंभ का। आदृत, आदृत यानी सम्मान्य, तो इसका विलोम क्या होगा? अनादृत या फिर निरादृत। और तिरस्कृत, एक से ज्यादा इसके विलोम शब्द है, जो भी प्राचीन शब्द है हम बोल सकते हैं, ये समानार्थी शब्द है। आधार, आधार का विलोम क्या होगा? निराधार। आधुनिक, आधुनिक का विलोम क्या होगा? प्राचीन। आनंद, आनंद का विलोम क्या होगा? विषाद या शोक। आनंद तो क्या होता है? खुशी, आनंद अपन बोलते हैं, सुख, खुशी, आनंद ये सब पर्यायवाची है, लेकिन आनंद का अगर पर्टिकुलर अपने पूछे तो क्या होगा? विषाद या शोक। इससे पहले अपन ने एक देखा था, ये देखिए अवसाद, अवसाद का अर्थ क्या होता है? दुख होता है, शोक होता है, विषाद होता है, लेकिन इसका विलोम क्या था? प्रफुल्लता। लेकिन आनंद, आनंद का विलोम क्या होगा? विषाद और शोक। आनंदमय, तो आनंदमय का क्या हो जाएगा? विषादपूर्ण या शोकमग्न। आमिष, आमिष, शामिश, आमिष किसे कहते हैं भाई? जो मांसाहार का सेवन करता है उसे बोलते हैं आमिष। इसका अर्थ होता है सामिश, यानी मांसाहार का सेवन करने वाला। इसका विलोम क्या होगा? निरामिष, यानी शाकाहारी, जो शाकाहारी रहता है, मांस का सेवन नहीं करता। आरूढ़, आरूढ़ का अर्थ होता है सवार, इसका विलोम क्या हो जाएगा? अनारूढ़। अर्श, सॉरी आर्ष यानी वैदिक, इसका विलोम क्या होगा? अनार्ष। आलसी, आलसी शब्द हमने सुना है, इसका विलोम अपन जानते भी है, कर्मठ या कर्मण्य। आवर्तक, आवर्तक का अनावर्तक। आवर्तन, आवर्तन का विलोम होता है प्रत्यावर्तन, यानी फिर से लौटना। आवास, आवास का विलोम क्या होगा? प्रवास। आविर्भाव, आविर्भाव का अर्थ होता है पैदा होना। और तिरोभाव यानी क्या होता है? लोप होना, यानी कि गायब हो जाना। अपन कई बार संधि में और संधि में ऐसे शब्द अपन सुनते हैं कि तिरोभाव यानी सब जो वर्ण होते हैं उनका लोप हो जाता है, एक नए वर्ण का जो होता है आविर्भाव हो जाता है, नया वर्ण जो होता है वो पैदा हो जाता है किसी दो वर्णों से मिलकर। और कई बार होता है संधि में कोई एक वर्ण जो है वो तिरोभूत हो जाता है, तिरोभाव हो जाता है, उसका लोप हो जाता है। आविर्भाव का होता है तिरोभाव, और आविर्भूत का क्या होगा? तिरोभूत या फिर तिरोहित। आवृत, आवृत यानी ढका हुआ, इसका विलोम क्या होगा? अनावृत। आशीष, आशीष यानी क्या होता है? आशीर्वाद देना, मैंने पहले ही बताया था, ये अपने पहले भी शब्द आ चुका है। और इसका विलोम क्या होगा? अभिशाप या फिर साप, जो श्राप अपन देते हैं उस जो सुनते हैं अपन श्राप, उसे बोलते हैं अभिशाप या साप। ये किसका विलोम है? आशीष का। आशीष यानी आशीर्वाद, और अभिशाप और श्राप। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। आज की क्लास अपन यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे।
और अब अपन चलते हैं अगले अपने टॉपिक पर, जो कि पारिभाषिक शब्दावली। धन्यवाद, जिसको अपन हम अगली जो प्लेलिस्ट है अपनी पारिभाषिक शब्दावली की, उससे अपन देख सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही।